मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए आप लोगों के सामने एक सवाल का जवाब के साथ आने के लिए प्रभु ने मौका दिया और वो सवाल है, क्या एक विश्वासी को कोरोना का या कोविड-19 का वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं चाहिए? कई लोग हमसे ये सवाल फ़ोन पर और सवाल-जवाब के सेशंस में पूछते आए हैं और समय-समय पर उसका जवाब भी दिया है। तो हम चाहेंगे इस सेशन के द्वारा हम हर एक विश्वासी इस विषय में फैसला क्या लेना है? लेना है, वैक्सीन लेना है या नहीं लेना? इसमें एक-एक विश्वासी ने प्रार्थना के साथ हर बात को समझकर, हर पहलू को समझकर फैसला स्वयं लेना। हम प्रभु के दास-दासी लोग, हम जब सेवा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि आपके सामने वचन को साफ-साफ रखना। कई लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए फैसला लेकर आपको बताएं। प्यारे अजीजों, आपके लिए फैसला लेना हमारा कर्तव्य नहीं। आपके सामने वचन क्या बताती है, उस बात को रखना है और आपका परमेश्वर के साथ का संबंध, आपका प्रभु के ऊपर का विश्वास के ऊपर आधारित है, आप जो फैसला लेते हैं। और हमारे लिए मापदंड, किसने क्या कहा नहीं है, हमारे लिए मापदंड परमेश्वर का वचन है, जिसके अनुसार मेरा फैसला होना चाहिए, क्योंकि हमने अपना जीवन प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित किया है। अब विषय में जाने के पहले हम आयत पढ़े पहला कुरिन्ती 6 का 19। पहला कुरिन्ती 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? साफ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है और इधर लिखा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस कारण जब ये शरीर मेरा नहीं है, एक समय मेरा था, लेकिन मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कर स्वीकारा, पानी में डूबकर बपतिस्मा जब लिया, तो मेरा विश्वास अब ये परमेश्वर का मंदिर है, अब ये मेरा नहीं है। ऐसे में एक विश्वासी बीमारी का सामना कैसे करता है? हमारे जीवनों में जब हम इस पृथ्वी में हैं, अलग-अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो मूल तौर पर एक विश्वासी का विश्वास क्या है कि आप परमेश्वर ने, मैं तो पापी था, पाप की दलदल में पड़ा हुआ था, पाप का गुलाम था, पाप के काम होते थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु यीशु के क्रूस पर जान देने के द्वारा मैंने जब वो सच्चाई पर विश्वास किया, मैं पाप से आजाद हो गया। मेरे पाप के सारे काम को प्रभु यीशु के खून से मुझे धोकर शुद्ध किया, मुझे धर्मी ठहराया। अगर परमेश्वर मुझे पाप से छुड़ा सकता है, मेरे पाप के कामों को क्षमा कर सकता है, तो बीमारी पाप के कारण आई है। इसलिए मेरा प्रभु मुझे बीमारी से भी चंगा कर सकता है, चंगा करता भी है। वचन में यशायाह 53, मरकुस 16 उधर साफ-साफ लिखा है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। विश्वास करने वाले हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। मूलतः एक विश्वासी का विश्वास, प्रभु यीशु का नाम मेरे लिए काफी है और मेरे को प्रभु चंगा करता है, और इसलिए हम किसी दवाई पर आश्रित नहीं, हमारा आसरा परमेश्वर पर है, क्योंकि प्रभु यीशु आज भी बीमारों को चंगा करता है। आज भी उस नाम में वो सामर्थ है जो पहले था, उस सामर्थ में थोड़ा सा भी कमी नहीं आया। आज भी प्रभु यीशु चंगा करता है। इतना बोलने वक्त अगर हम दवाई ले तो क्या वो गलत है? प्यारे अजीजों, दवाई लेना गलत नहीं है। इस बात को आप हर एक व्यक्ति ने अच्छी तरह समझना। दवाई लेना गलत नहीं है। आज बहुत से लोग हैं, वो दवाई पर भी प्रार्थना करते। प्यारे अजीजों, दवाई पर प्रार्थना मत करें। दवाई लेना है, लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन
अब विश्वास की जब बात आती है, मेरा भरोसा दवाई पर नहीं है, मेरा भरोसा प्रभु यीशु पर है। लेकिन कई बार विश्वास में कमजोर होने के कारण बीमारी के उस दर्द को सहन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जब आपसे सहन नहीं हो पा रहा, तो हाय हाय कर कर बोलने के जगह में दवाई लेने में कोई गलती नहीं। और अगली बात ध्यान रखें, हमारे फैसले से हम बीमारी को सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत से विश्वासी इस फैसले में अड़े हैं, हमने दवाई नहीं लेनी है। प्यारे अजीजों, आपका फैसला के बल पर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु का अनुग्रह हो तो ही आप उस दर्द को, वेदना को सहन कर पाएंगे। सो भरोसा आपके फैसले पर नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह हो तो प्रभु आपको दर्द, कष्ट जो भी है उसको सहने में मदद करेगा। और मैंने ये विषय पहले भी ईश्वरीय चंगाई का लिया है, इसलिए मैं और विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन मूलतः एक विश्वासी का भरोसा दवाई पर नहीं है, उसका भरोसा प्रभु यीशु पर है। अब अगली बात, हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें एक ऐसा शरीर दिया है जो परमेश्वर का ज्ञान हम देख सकते हैं कि इसको बाहर से कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही ये शरीर सुरक्षित है। इंग्लिश में बोले तो ये शरीर इम्यून है। इसको परमेश्वर उस तरीके से बनाया है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस के लिए और रिसर्चर्स के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आखिर इन्हें भी ज्ञान परमेश्वर ने दिया है और ये लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम उनके आभारी हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब ये जो कोविड आया, कोविड के समय में अब वैक्सीन की बात चल रही है, तो मन में एक सवाल उठता है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? कई जगहों में तो लेना ही है, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो लोग फौज में हैं या जो हॉस्पिटल में हैं, उनके पास और कोई राय नहीं, चारा नहीं, लेना ही है। तो कई लोग नहीं लेना चाहते तो भी ले लेते हैं। कई लोगों को लेने का मौका है तो भी मन में बहुत सी आशंकाएं हैं। कई लोग सोचते हैं कहीं ये 666 का अंक तो नहीं है, ये सोचकर गलत फहमियां मन में बैठी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा आप इस बात को अच्छी तरह समझे। सबसे पहले ये हमें प्रभु को धन्यवाद देना, ये प्रभु ने जो ये शरीर बना कर दिया है। अब ये शरीर इम्यून है, मतलब इसमें वो क्षमता है कि बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो, ये उसको सामना करता है। इसमें परमेश्वर ने वो सिस्टम बनाकर रखा। तो ऐसे में अब ये कोविड के कारण कितने मर गए। अब सरकार वैक्सीन की बात जब बोल रही है, वैक्सीन असली में है क्या? अब ध्यान रखना, जब बाहर से वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर हमला करता है, तब हमारे शरीर में जो सिस्टम बना है वो पहचान लेता है, क्योंकि ये जो भी वायरस या बैक्टीरियम शरीर में आता है, शरीर को तुरंत मालूम चल जाता है कि ये जो बाहर से आया वायरस ये शरीर का अंग नहीं है। कैसे मालूम चलता है? ये वायरस की अपनी पहचान है। और वो पहचान, जैसे हमारे आधार कार्ड में हमारे अंगूठे का निशानी, उंगली का निशानी, वो हमारी पहचान है, वैसे ही ये हर वायरस की अपनी पहचान है। और हमारा शरीर इतना संतुलित, इतना अच्छा परमेश्वर ने बनाया कि तुरंत इसको मालूम चल जाता है कि बाहर से ये जो आया है ये शरीर का नहीं है। तो तुरंत शरीर अपना बचाव के लिए इंतजाम करने लगता है। अपना इधर शरीर से ही व्हाइट ब्लड सेल्स खड़े हो जाने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो ये बाहर से जो हमले हो रहे इसको रोके। लेकिन दिक्कत किधर आती है? कुछ समय लगता है कि शरीर अपने आप को तैयार कर ले। एक बार वायरस अंदर आ गया तो शरीर उसके लिए तैयार होने लगता, लेकिन समय लगता। तो ये जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन असली में है क्या? अच्छी तरह ये बात आपने समझना।
ये वैक्सीन में, इसमें मूलतः रिसर्चर्स या वैज्ञानिकों ने किया क्या है कि ये जो कोविड का जो बीमारी का जो वायरस है, उसी का कॉपी बनाया है, बहुत कमजोर तरीके से बनाया है। और या तो ये वायरस जो बिल्कुल खत्म हो गया, मरा हुआ वायरस है, उसको वैक्सीन बनाकर हमारे शरीर में डाला जा रहा। असली में ये वैक्सीन चीज क्या है? ये कोविड वायरस ही है, लेकिन उसका असर खत्म हो गया है। एक, या तो कोविड वायरस का वो जो फुटप्रिंट है, यानी उसकी जो वो लक्षण है, उसका कॉपी बनाया, उसका वो सारा इंफॉर्मेशन उसको कॉपी कर कर हमारे शरीर में डाला। बीमारी आया नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन के द्वारा ये कोविड का ये सिस्टम हमारे अंदर डाला। क्यों? और अंदर जो डाला उससे आप बीमार नहीं होंगे। वो असली में वो इंफॉर्मेशन डाला है, वो वैक्सीन का ही इंफॉर्मेशन है। किसके लिए? ताकि वो अंदर आने के कारण अब शरीर अपने आप बचाव के लिए अपने आप को मजबूत कर लेता है, अपनी फौज को खड़ा कर लेता है। बीमारी आई नहीं है, आने के पहले ही ये शरीर को तैयार किया गया, ताकि अब वो जब आएगा तो उसका सामना कर सके। सो उसके लिए वैज्ञानिक ये वैक्सीन तैयार किए। लेकिन अब इसमें अगली गंभीर बात आती है, ये इंसान ने बनाया हुआ चीज है। कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं है, हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वैक्सीन अकेला नहीं, कोई भी दवाई शरीर के लिए 100% सुरक्षित नहीं, ये बाहर से डाला जा रहा है। सो इस कारण शरीर में कई इसके रिएक्शंस होते हैं, कईयों में ज्यादा, कईयों में कम होते हैं। तो क्या किया जाए? जब ये सुरक्षित नहीं है तो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अब आप देखिए, सरकार भी किसी के ऊपर जबरदस्ती ये बात थोप नहीं रही, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप रही, लेकिन फैसला एक एक व्यक्ति ने लेना, लेकिन प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लेना है। क्यों? क्योंकि इस बार के ये वैक्सीन में, ध्यान रखें, जब भी वैक्सीन बनता है उसके टेस्ट होते हैं। कम से कम 5 साल लगता है इसको तैयार कर कर मार्केट में उतारने के लिए। क्यों? क्या मालूम, ये अंदर जाकर, क्योंकि ये शरीर इतना 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 गंभीर एक परमेश्वर की रचना है, इसके साथ खिलवाड़ करना ये बाकी गाड़ी के साथ या बाकी मशीन के साथ खेलने की तरह नहीं है। ये परमेश्वर ने इसको कितना सोफिस्टिकेटेड बनाया है। सो ऐसे में ये वैक्सीन जब शुरू में बनता है, इनको जानवरों में डालते हैं, उसके बाद हजारों में, लाखों में इंसानों के ऊपर ये टेस्ट होता। टेस्ट होने के बाद इसका रिएक्शन कुछ है नहीं है, उसको स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के बाद ही गवर्नमेंट एजेंसी बाद में इसके लिए अप्रूवल देती है कि इसको इंसान में लगाया जा सकता है। अब इसमें ध्यान रखें, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो भी हैं, जो भी ये दवाई बनाने वाली कंपनी है, उनका लक्ष्य है पैसा कमाना, फायदा कमाना, इसलिए तो वो कर रहे हैं। इसलिए ये वैक्सीन लोगों पर लगाने का ये बात अगर कंपनी के हाथ में छोड़ दें तो वो तो फायदा ही कमाएंगे। इसलिए ये बात सरकार की एजेंसी के हाथ में होता है। देश भर में सरकारी एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस चीज का देखरेख करते हैं कि ये सचमुच में लाभ है, नुकसान है। नुकसान तो है, लेकिन फिर आखिरी में फैसला निर्भर करता है लाभ ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, उसके ऊपर ही आखिरी में फैसला आता है। अब उदाहरण समझाने के लिए, अब कार में हम जब सफर करते हैं तो सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है, लेकिन एक और बात है, सीट बेल्ट आपकी जान भी ले सकता। कितने सीट बेल्ट के कारण ही मरे भी हैं। लेकिन हम फिर सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि
फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। इसी तरह ये वैक्सीन में भी वही बात है। सो फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन सरकार जब इसको निकालती है सारा टेस्ट कर कर, लेकिन इस बार 5 साल नहीं लगे, इस बार जल्दी से ये किया है। उसके पीछे का कारण ये महामारी है। सो इसमें रिस्क बहुत लिया। रिस्क कैसे? वैक्सीन जैसे बनते जा रहा है, जैसे उसके टेस्ट हो रहे थे, वैसे ही करोड़ों में इनको तैयार भी किया जा रहा था। तो रिस्क कैसे? अगर ये वैक्सीन सफल ना हो तो ये जितने भी वैक्सीन बने इनको बर्बाद करना ही पड़ता। वो था इसका रिस्क। आमतौर पर ये पहले ट्रायल सारे होने के बाद ही ये वैक्सीन कंपनियां मास या बल्क में बनाती है। इस बार ट्रायल चल भी रहे थे, उसके साथ ये करोड़ों बन भी रहे थे। सो इसलिए अब लोगों के अंदर आशंका है, जायज है। अब आपने सुना भी होगा कितने लोग गौमूत्र पी रहे हैं। प्रोत्साहित किया गया समाचार माध्यमों के द्वारा भी कि दुनिया गौमूत्र पी रही है, गोबर का लेप लगा रही है, दूध से स्नान कर रही है। कोई बोलता आयुर्वेद ठीक है, दूसरा बोलता नहीं दूसरा दवाई ठीक है। ये सब हमने समाचार माध्यमों में देख लिया। सो ऐसे में दुनिया बहुत कुछ करने वक्त, अब आंध्रा में कोई जड़ी बूटी की दवाई निकल पड़ी जिसमें हजारों में लोगों ने जाकर उसको लिया और उसको आंख में डालने से बोलते कोविड खत्म हो गया। यानी बहुत कुछ दुनिया ने जब किया, तब ऐसे समय में एक विश्वासी मेरे सामने जब एक वैक्सीन का विषय आया है, तो मैंने आपके सामने विषय रखा है। लेने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फैसला एक व्यक्ति ने स्वयं करना। उस फैसले में निर्भर क्या क्या बातें हैं। एक तो आपकी शरीर की हालत क्या है, क्या, क्योंकि अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि आपने सबने वैक्सीन लेना है, उसके पीछे अगला एक और पहलू है, एक और अगला पहलू। मेरा काम है इसके द्वारा सारी विषय आपके सामने रखना ताकि आप खुद फैसला करें। अब हमारे समाज में, हम जिस समाज में रहते, कई लोग हैं जिनका शरीर इतना कमजोर है कि वो वैक्सीन सह नहीं सकते। उनको डॉक्टर वैक्सीन लेने की सलाह नहीं देगा। उदाहरण, जिनको कैंसर हुआ है और कैंसर का इलाज कर रहे, कीमोथेरेपी जिनका हुआ है, उनका शरीर तो ये वैक्सीन सह नहीं सकता, क्योंकि शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा कैसे? उसके लिए वो बोलते हैं अगर आसपास रहने वालों ने वैक्सीन लिया हो तो उनका शरीर पहले से ही ये कोरोना के खिलाफ मजबूत खड़ा हो गया है। सो ऐसे में बाकी लोग ये कमजोर व्यक्ति के लिए छाता का काम करते हैं, क्योंकि ये खुद ले नहीं सकता। अगर इसको ये बीमारी लग गई है तो मर ही जाएगा। सो इसको वैक्सीन लगा भी नहीं सकते। सो दूसरे जो इसके करीबी हैं वो ये लेते हैं ताकि ये कम से कम उनकी छाया में है, सुरक्षित है। तो अब एक विश्वासी, मैंने लेना है नहीं लेना है, मेरा विश्वास मेरे प्रभु ने मेरे को जो शरीर दिया है ये अपने आप में सुरक्षित है। मेरा प्रभु के ऊपर भरोसा है। प्रभु यीशु मुझे हर बीमारी से चंगा भी करता है। ये तो मेरा विश्वास है, इसलिए मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं। नंबर 2, लेकिन मैं एक समाज में रहता हूं, बाकी मेरी तरह परमेश्वर पर उनका भरोसा नहीं है। कई हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कीमोथेरेपी हुआ हुआ, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में मैंने लेना चाहिए ताकि उनके मन में कोई आशंका ना रहे, उनके मन में कोई चिंता ना रहे। ऐसे में आप ले सकते हैं। आप अपने लिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरों के मन में वो शक ना रहे, उनकी तसल्ली के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन
मेरा भरोसा इस वैक्सीन पर नहीं है, मेरा भरोसा यीशु पर है। लेकिन अगर आप में से कोई किसी को लगता है मैंने लेना ही नहीं है, मैंने प्रभु पर भरोसा करना, वो आपका विश्वास। मैं आपको दवाई नहीं लेना कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम आपके लिए फैसला नहीं लेंगे, लेकिन हम आपके सामने परमेश्वर का वचन रखते हैं। आज तक प्रभु का अनुग्रह है, बीमारियां आई, प्रभु ने आज तक चंगा किया। मेरा आज भी विश्वास है प्रभु यीशु आज भी चंगा करता है। लेकिन आपकी परिस्थिति और मेरे परिस्थिति में अंतर होगा। आप शायद फौज में हैं, आप चाहे मेडिकल फील्ड में हैं, आप चाहे अलग अलग फील्ड में जब हैं, तो प्रार्थना करें, प्रभु ज्ञान और समझ मुझे दे, इसमें मैंने लेना है नहीं लेना है, उसमें आप मुझे अगुवाई करें और प्रार्थना के साथ जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है वैसे आप लें। इसलिए जब सरकार भी जबरदस्ती नहीं कर रही है, कारण उसके पीछे कारण है, तो एक विश्वासी सोच समझकर सब बातों को तोलकर सामने रखकर फिर वो फैसले में आना है, मैंने लेना है या नहीं लेना है। अब उदाहरण, अब तो मैं कहीं विदेश में नहीं जा रहा, लेकिन अगर मुझे कल जाना पड़े, मेरे सामने की दिक्कत, सेवकाई विदेश में अकेला नहीं, बाकी राज्यों में भी जाना पड़े, मेरे सामने की दिक्कत, वो इलाकाओं में शक़त नियम है, या तो आप पीसीआर का टेस्ट या तो वैक्सीन ले लें, नहीं तो आपको क्वारंटाइन होना है। मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे ये कभी लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर प्रभु ने मुझे अभी तक संभाला है तो आगे भी संभालने के लिए क्षमता मेरे प्रभु में है। ये शरीर मेरा नहीं, ये मेरा प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु की इच्छा ही इस जीवन के द्वारा पूरी होना, ये मैं चाहता हूं। आप भी प्रार्थना पूर्वक आपके जीवन में इस विषय में फैसला लें और प्रभु की आत्मा आपको अवश्य इसमें अगुवाई करेगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने वैक्सीन ले लिया तो मैं विश्वास में कमजोर हो गया, और जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने ये नहीं सोचना मेरे विश्वास के कारण मैं खड़ा हूं। ध्यान रखें, हमारा भरोसा हमारे विश्वास पर नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर है। अगर प्रभु का अनुग्रह उठ गया तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए ना घमंड हम किसी के अंदर ना आए। अब इसी से संबंधित एक और सवाल है, क्या ये विरोधी मसीह का 666 अंक का भाग है? उसके लिए आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, और उसका मैं 16 आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। इधर कई लोगों का सोच रहता है कहीं ये विरोधी मसीह का अंक तो नहीं है। प्यारे अजीजों, वचन में साफ साफ लिखा है कि विरोधी मसीह का वो जो छाप है वो दाहिने हाथ में है या उनके माथे में, हाथ में या माथे में, इसके अलावा और कहीं नहीं। अगर आपको ये इसका एक उदाहरण देखना है, स्वीडन में एक गांव है, एक छोटा सा शहर है, जिधर के हर नागरिक ने अपने हाथ में ये चिप लगाया, और उसका यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं। विरोधी मसीह का जो चिप है वो या तो आपके दाहिने हाथ में या आपके माथे में है। ये जो वैक्सीन है ये आपके माथे में नहीं लग रहा, ये आपके दाहिने हाथ में नहीं, ये आपके इस भाग में लग रहा। जब इस भाग में लग रहा है तो आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगली बात, 666 का जो भी विरोधी मसीह का जो अंक है वो कलीसिया के जाने के बाद है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है प्यारे अजीजों? आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो,
वोटर आईडी हो, और उसके बाद अभी ये जो हेल्थ का आईडी बन रहा, ये सारे उस अंक की तैयारी है। उस सब, ये जो भी हो रहा है, ये सब उसकी तैयारी है। लेकिन ये वो विरोधी मसीह का अंक नहीं है। इसलिए ये बात सोचकर आप चिंता ना करें कि मैंने अगर ले लिया तो विरोधी मसीह का अंक मुझ में लग गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। प्यारे अजीजों, ये वो विरोधी मसीह के अंक से इसको मतलब नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास है आपको ये बात भी स्पष्ट हो गया। अब वैक्सीन क्या है, 666 का अंक से इसका क्या संबंध है, एक विश्वासी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सब विषय आपके सामने रखा है। और आइए, परमेश्वर की आत्मा, अगर आप सच्चे मन से प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, आपकी परिस्थिति को समझने वाला आपका सहायक परमेश्वर की आत्मा जो आपके साथ है, जो हर सत्य में आपको चलाने के लिए सक्षम है, आपको इस बात में मदद करेगा ताकि आपका जीवन परमेश्वर के महिमा के कारण हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथ।